पानी पिला दो। यार बाबे अज़ा, उन्होंने कहा मौला मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपको आगे जाने दूँ। हाँ, अब क्या हुआ अब्बास को समझाया गया। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास यहीं खैमे लगा दिए जाएँ। अब जैसे ही दरिया के किनारे आप खैमा लगाने चाहते थे, उसने कहा मौला यही वो मकाम है कि जो मुझसे कहा गया कि आपको खैमों से, अरे इन खैमों को दरिया से हटाने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि हुर अलैहिस्सलाम हो गए हैं, हुर अलैहिस्सलाम हो गए हैं, लेकिन जो ये माजरा हुआ बराबर के हिस्सेदार थे। और ये माजरा जब खैमों से हटा लिए गए, बहरीन से खैमों को हटा लिया गया और आखिर में वो वक्त आया कि खैमों में पानी ख़त्म हो गया, खैमों में अल-अतश की सदाएँ बुलंद हो गई। वो शब आशूर था। अरे जैसे ही जनाब हुर ने आवाज़ अल-अतश की सुनी, अपने बेटे को करीब बुलाया तो बेटे को कहा कि देखो ये आवाज़ें जो आ रही है ना, खैमों से अल-अतश अल-अतश की आवाज़ें आ रही। अरे बेटा इसका ज़िम्मेदार ये हुर है, बेटा इसका ज़िम्मेदार तुम्हारा बाबा है। बाबा चाहते क्या हैं? कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी हुसैन से मांगूँ, लेकिन मैं किस तरह से हुसैन से निगाहें मिलाऊँ? मैं चाहता हूँ कि रात की तारीकी हो, सुबह का वक्त हो और मैं हुसैन की खिदमत में जाऊँ। अब बेटे ने क्या कहा बाबा, बाबा जब आप अंधेरे में थे तो मैं आपके साथ था, अब जब आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं क्या अकेले जाओगे? बाबा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। अब जनाब हुर, रिवायत में मिलता है कि जनाब हुर का बेटा और साथ में एक गुलाम, ये तीनों चले हैं, लेकिन चलने का अंदाज देखिएगा। अब जैसे ही जनाब हुर ने कहा बेटा मैंने गुनाह किया है, और जब कोई गुनहगार होता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, मैं अपनी निगाहों को हुसैन से नहीं मिला सकता। अरे जिसकी 3-4 साला बेटी सकीना अल-अतश की आवाज़ दे रही हो, अरे जब वो मुझसे निगाहें मिलाएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अरे जनाब हुर ने अपने हाथ को बंधवाया, आंखों में पट्टी पर बांधी और उसके बाद कहा बेटा उधर से खैमे के मंजर मुझे बताते रहना। अरे जैसे ही जनाब हुर चले, चलने के बाद क्या देखते हैं, उनके बेटे ने कहा बाबा खैरियत है, अभी कोई अलम लेकर निकला है खैमों से और हमारी जानिब आ रहा है। अरे हुर ने अपने आप को संभाला, कहा कि बेटा वो कोई और नहीं हुसैन का भाई अलमबरदार अब्बास है। कहा बेटा इसके बाद बताओ? कहा बाबा साथ में एक नौजवान भी है जो बहुत खूबसूरत है। कहा कि बेटा वो अली अकबर है। अरे बाबा वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, न जाने क्या हो। अरे उन्हें क्या पता हुसैन ने अब्बास को भेजा है, अली अकबर को भेजा है कि हुर को अरे मेहमान की तरह लाना, मगर इस आलम गुर्बत में हुसैन हुर को क्या दे। अब्बास अलम लेकर आ रहे हैं। खुद जैसे ही अब्बास की खिदमत में आए, अरे अपने आप को कदमों पर गिरा दिया। अब्बास ने हुर को उठाया और सीने से लगाया और कहा इस आलम गुर्बत में ऐ हुर तुम हमारी मदद के लिए आए हो, माफ़ी चाहते हैं कि हम मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, ताकि मौला मैं खतावार हूँ। आज जो ये आपकी हालत है मेरी वजह से है, मैं चाहता हूँ कि इसी हालत में आका हुसैन के पास जाऊँ। आज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब हुसैन के पास जनाब हुर गए और अपने आप को कदमों में गिराया। उधर जनाब इमाम हुसैन ने हुर को सीने से लगाया और कहा ऐ हुर तेरा शुक्रिया कि तूने इस आलम गुर्बत में मेरा साथ दिया। अब जब अपने गुनहगारी की जिम्मेदारी जनाब हुर ने उठाई, कहा कि आगा मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले कुर्बान में आपके हो। रिवायत बहुत मुख्तलिफ है, कोई कहता है कि कोई एक रिवायत के मुताबिक आपको ये रिवायत सुना रहा हूँ कि जनाब हुर चाहते थे कि सबसे पहले मैं मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम पर हूँ, लेकिन जैसे ही ये बात जनाब हुर के बेटे ने सुनी तड़प गया। कहता है कि जिसका बेटा जवान हो उसका बाप मरने के लिए जाए, अरे मुझे ये गवारा नहीं है। अरे सदके जाऊँ आबिदे बीमार जिसका बाप का लाशा 3 दिन तक करबला के मैदान में पड़ा रहा।
हाँ ज़ादारा ने मजलूम करबला। अब जैसे ही जनाब हुर ने कहा मैं जाना चाहता हूँ बेटे को इजाज़त मिली। ना ना आप नहीं जा सकते बाबा, जिसका बेटा जवान हो। हाँ ज़ादारो, अब जैसे हुर का बेटा मक्तल में गया, जंग की मुख्तसर करते हुए जब वो जंग को ख़त्म कर चुके, अरे आज़ा ने चारों कोई तीर रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, और एक आवाज़ उठे बेटे ने आवाज़ दी, आए ना बाबा, बाबा मदद के लिए आए। और फिर उसके बाद वक्त के इमाम को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अब ये मंजर इमाम हुसैन ने देखा। मैं आपको एक आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मसाइल ख़त्म है। सीने पे हाथ रख कर ये मसाइल को सुनिएगा, साहिब औलाद बैठे हैं। अब जैसे ही ये जुमला इमाम हुसैन ने सुना और अब्बास से कहा, अब्बास दौड़ कर जाओ, हैरी अकबर दौड़ कर जाओ, इससे पहले कि हुर के बेटे के लाशे पर हुर पहले पहुंच जाए। अरे जवान बेटे का लाशा, अरे बाप से देखा ना जाएगा। अरे हुसैन दौड़े दौड़े हुर के बेटे के लाशे पर पहुंचे। अरे अपने हाथों पर उसके सर को रखा और चूम कर कहते हैं, बाद में उड़ाए और कहते हैं, मौला अरे मुझे दे दीजिए, आप जहमत ना कीजिए। अरे हुसैन तड़प गए, कहते हैं, ऐ हूर, अरे जवान बेटे का लाशा तुझसे ना उठाया जाएगा। अरे कुर्बान जाओ हुसैन की गुर्बत पर, अली अकबर का लाशा हुसैन अकेले उठा है, कहते जाते हैं, अब्बास आओ, आसिम हुसैन से लाशा नहीं उठाया जाता।